हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज बात करेंगे 5 ऐसे ब्लू चिप स्टॉक्स की जहां पे छोटे निवेशकों का जबरदस्त पैसा लगा हुआ और इतने नंबर ऑफ छोटे निवेशक यहाँ पे इन्वेस्टेड है। आप हैरान हो जाओगे डाटा को देख के कि इतने छोटे निवेशक। 5 बड़े स्टॉक्स हैं और क्वालिटी स्टॉक्स भी हैं बड़े स्टॉक्स में, जिसमें लोग अपने आप को बहुत सेफ महसूस करते हैं, इतना रिस्क उनको नहीं लगता, इसीलिए छोटे निवेशक सबसे ज़्यादा पैसा यहाँ पे लगाते हैं। चलिए बात करते हैं, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। सीधे स्टॉक्स की तरफ आपको लेके चलता हूँ। इनमें से पहला स्टॉक है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी का डेटा देख के आप हैरान हो जाओगे कि इतना, मैं कहूँगा, देखिए 6 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, 1000 के आसपास का प्राइस है। अगर आप इसकी सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो बहुत ही ज़बरदस्त है। कंपनी का, मैं कहूँगा, बैंक एक टॉप का बैंक है, लेकिन यहाँ पे जो इसका प्रॉफिटेबिलिटी एंड रिवेन्यू देखोगे तो वो कंसिस्टेंट है और मेंटेन्ड है। देखिए पिछले साल का प्रॉफिट ग्रोथ CAGR देख सकते हो। पिछली अभी मार्च में गिरावट जरूर आई है, थोड़ा मैं कहूँगा अभी टेक्निकल पे चलेंगे, वहाँ पे और डिटेल पे जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन जरा ये देखिए, अब आप यहाँ पे अभी के हिसाब से अगर मैं देखूं तो रिटेल निवेशक 13 लाख रिटेल निवेशक यहाँ पे इन्वेस्टेड हैं। छोटे निवेशक जिनकी शेयर्स जो है 2 लाख से कम होते हैं, शेयर में इन्वेस्टमेंट 2 लाख से कम होती है, उनको छोटे निवेशक यानी कि रिटेल निवेशक कहा जाता है। तो ऐसे कितने, मैं कहूँगा 13 लाख से ज़्यादा लोग हैं जो इसमें इन्वेस्टेड हैं। और यही नहीं, इनकी होल्डिंग पिछले, मैं कहूँगा कि यहाँ पे जून 2019 के बाद या लगातार बढ़ी है, मार्च 2019 से लेकर लगातार बढ़ी है, और अब जाके थोड़ा बहुत यहाँ पे जून 2020 में कमी देखने को मिली है। लेकिन अब इस शेयर में अगर मैं आपको म्यूचुअल फंड का डाटा दिखाता हूँ, FII का डाटा दिखाता हूँ, वो किस तरीके से, वो भी देख लीजिए। म्यूचुअल फंड वालों ने जरूर यहाँ पे देखिए दिसंबर के बाद मार्च में शेयर होल्डिंग बढ़ाई थी, मामूली सी मैं इसको कहूँगा, लेकिन यहाँ पे इन्होंने वापस जून में, जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे म्यूचुअल फंड की होल्डिंग, जून में इन्होंने फिर से माल को बेच दिया जून 2020 में, यानी कि दिसंबर से भी कम इन्होंने अपनी होल्डिंग कर दी। ये देखिए, ये म्यूचुअल फंड का डाटा है। फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों का डाटा भी मैं यहाँ पे देखना चाहूँगा ताकि आपको थोड़ा सा टेक्निकल चार्ट पे ले जाके थोड़ा आइडिया दे दूँ। तो फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों की होल्डिंग भी आप देख रहे हो कि दिसंबर के कंपैरिजन में जो है गिरती हुई आपको नजर आ रही है। अभी मार्च में थोड़ा सा कम और हुई थी, लेकिन उन्होंने अभी दिसंबर के कंपैरिजन में कम अभी देखने को मिल रही है। टेक्निकल चार्ट पे लेके जाना चाहूंगा आपको, जरा देखिए। अगर मैं टेक्निकल चार्ट की बात करूं तो एचडीएफसी बैंक में आपको सिचुएशन जो देखने को मिल रही है, तेजी जरूर है, लेकिन अभी इतनी तेजी, पिछला जो मंथ जुलाई का था वो वापस गिरावट का मंथ, यानी कि गिरावट के सिग्नल दे रहा था। बट अभी मैं कहूंगा कि जो एक करेक्शन आई है, इसका रिजॉल्व होना जरूरी है। 200 वीक्स का सपोर्ट ये लेने लग गया, जो कि एक पॉजिटिविटी वाली बात है। तो अगला वीक काफी क्रिटिकल रहने वाला है एचडीएफसी बैंक के लिए। और अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो ये करेक्शन बहुत ही एक हेल्दी करेक्शन है, बहुत अच्छी करेक्शन मैं इसको कहूंगा, जो कि 1150 के लेवल से 1000 के लेवल तक आई है। 150 पॉइंट की ये करेक्शन है, लेकिन इस करेक्शन का रिजॉल्व होना इंपॉर्टेंट। अगर ये रिजॉल्व नहीं होती और वापस 1000 के लेवल को तोड़ती है तो फिर अगला सपोर्ट जो है वो 922 के आसपास अवेलेबल है, इसको ध्यान देना है। ये एचडीएफसी बैंक की हमने बात करी। अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है हमारे पास आईटीसी लिमिटेड। आईटीसी लिमिटेड भी छोटे निवेशकों को बहुत पसंदीदा लगता है और इसमें खूब सारे छोटे निवेशक इन्वेस्टेड है। डेट फ्री शेयर है, अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ, अच्छा सेल्स ग्रोथ, और एक ऐसा शेयर है एफएमसीजी सेगमेंट में। और खासकर अगर देखा जाए तो एफएमसीजी ने इसका मेजर रेवेन्यू जो आता है वो आता है आपका सिगरेट से। तो और लेकिन वैसे ये डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, लेकिन मेजर रेवेन्यू सिगरेट से आता है। अब इस स्टॉक के अगर आप डिटेल देखोगे यहाँ पे आईटीसी की, तो जरा ध्यान से देखिए। पिछले कुछ टाइम में हैरान करने वाले नंबर जरूर थे। FII ने जबरदस्त तरीके से माल बेचा था। तो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग में देखता हूं कैसी है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग दिसंबर में 9.61% की थी। मार्च की गिरावट में खरीदारी जरूर करी, लेकिन आप ये देखिए कि जून में इन्होंने और माल बेच दिया, यानी कि जून का जो म्यूचुअल फंड का डेटा है वो दिसंबर 2019 से भी कम यहाँ पे देखने को मिल रहा। तो यानी कि बिकवाली इसमें भी देखने को मिली है जून क्वार्टर की रैली में। तो ये हैरान करने वाले डेटा है कि जून क्वार्टर की जो रैली आई उसमें से बड़े लोगों ने माल जरूर निकाला है। इवन आप ये देखिए, इवन आप अगर मैं यहाँ पे देखूँ FII की होल्डिंग देखूँ तो 15.18% से 14.60% होगी। यानी कि ये देखिए बड़े मात्रा में यहाँ पे 186 करोड़ शेयर्स थे और 179 करोड़ शेयर्स रह गए। यानी कि कितने शेयर्स ये ऑलरेडी निकाल
चुके हैं वो आप ऑलरेडी देख रहे हो मार्च और जून के क्वार्टर में। तो आईटीसी बड़ा शेयर जरूर है, माल जरूर निकाला है, लेकिन रिटेल निवेशकों का काउंट जरा ध्यान दीजिए। यहाँ पे रिटेल निवेशकों का काउंट अगर मैं देखूं तो यहाँ पे जो है वो बढ़ता जा रहा है। देखिए रिटेल निवेशकों की होल्डिंग देखिए किस तरीके से बढ़ी है, लगातार यहाँ पे बढ़ती हुई जा रही है, जहाँ पे म्यूचुअल फंड और छोटे निवेशक पैसा, बड़े निवेशक जो है पैसा निकाल रहे हैं। रिटेल निवेशक देखिए 14 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पे इन्वेस्टेड हैं, बहुत बड़ा नंबर मैं इसको कहूँगा। टेक्निकल पे लेके जाना चाहूँगा आपको आईटीसी के, तो जरा देखिए आईटीसी मंथली चार्ट पे काफ़ी वीकनेस अभी भी मुझे यहाँ पे लग रही है। ट्रेंड में रिवर्सल, ट्रेंड में पॉजिटिविटी अभी देखिए कितना वीक है, ये 200 वीक्स के सिंपल मूविंग एवरेज से भी काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है। और इसकी अगर एक मेजर मैं कहूँगा गिरावट वाली बात, वो अभी ये कंप्लीटली डाउन ट्रेंड में है ऐसा मान के चलिए। देखिए कहाँ से लो बना, उसके बाद एक लोअर हाई बना, फिर से देखिए हल्का सा पॉजिटिव आना था, लेकिन इस लेवल को पार कभी कर नहीं पाया। शॉर्ट टर्म के लिए फिर भी आपको लग रहा होगा कि हाँ अच्छी बैठ है, लेकिन अभी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इसमें इतनी तेजी नहीं देखने को मिल रही है। ऑल्दो मैं कहूँगा कि हमको एक मेजर इसमें रैली चाहिए, एटलीस्ट ये 200 डे मूविंग एवरेज बुलिश क्रॉस में कन्वर्ट हो। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे इसको समझने की कोशिश करूँ तो हाँ अच्छी तेजी जरूर आई, लेकिन अभी भी 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज से काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है। ये हमने आईटीसी के शेयर को देखा। अगले शेयर की तरफ चलेंगे जिसका नाम है एसबीआई कार्ड्स। एसबीआई कार्ड्स मार्केट में नया है, लेकिन 70,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। कंपनी के ऊपर अगर देखा जाए तो जो प्राइस है अभी वो इसके इशू प्राइस के पास आ चुका है, लेकिन ये बहुत गिरावट आई थी उस टाइम पे, जब गिरावट चली थी, सीजन आया था तो इसमें भी बहुत गिरावट आई थी। लेकिन यहाँ पे अगर शेयर होल्डिंग देखोगे तो किस तरीके से होल्डिंग है वो मैं आपको इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये नया शेयर है तो हमारे पास जो डेटा है उसको मार्च में ही आया था उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मार्च में जब आया था तो म्यूचुअल फंड वालों के पास कितना डेटा था, खूब, लेकिन जून में म्यूचुअल फंड वालों ने माल बेच दिया। जरा सोचिए 2.58% की होल्डिंग होगी, यानी कि 2,85,00,000 शेयर थे, 2,42,00,000 शेयर इनके हुए हैं। फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों ने क्या किया इसमें उसको भी देखने की समझने की कोशिश करते हैं। इन्होंने माल को खरीदा है, ध्यान रखिए इन्होंने माल को यहाँ पे खरीदा गया है, जो कि 3,82,00,000 शेयर से 3,97,00,000 से ये धीरे धीरे करके खरीदते हैं और यहाँ पे इन्होंने माल को खरीदा। रिटेल निवेशकों को अगर मैं डिटेल देखूं तो रिटेल निवेशकों को आप देख सकते हो, समझ सकते हो कि यहाँ पे इनके पास 18 लाख से ज्यादा शेयर्स है। आप चौंक जाओगे नंबर देख के। देखिए 18 लाख से ज़्यादा शेयर्स हैं और यहाँ पर रिटेल निवेशकों ने भी खूब खरीदारी कर रखी है। जून के महीने में खरीदारी कर रखी है, मार्च की गिरावट में नहीं, जून के महीने में यहाँ पे खरीदारी कर रखी है। तो जरा देखते हैं शेयर को, एसबीआई कार्ड्स को टेक्निकल लेवल पे कहाँ पे अभी स्टैंड कर रहा है। देखिए एसबीआई कार्ड्स की अगर मैं बात करूँ तो ये स्टॉक का जो एक्चुअल बाइंग लेवल में अगर देखूँ यहाँ पे जो अभी, क्योंकि ज़्यादा टाइम फ्रेम है नहीं तो बड़े टाइम फ्रेम, तो ये लेवल था ऑलमोस्ट जब इस करेक्शन को इसने रिजॉल्व किया था 600 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट था यहाँ पे, क्योंकि इस स्टॉक में अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया था। जब तक गिरता है तब तक तो रिस्क रहता है, लेकिन जब से ये हाई पार हो गया उसके बाद की करेक्शन आपकी इंपॉर्टेंट थी, उस करेक्शन का रेजोल्यूशन। इसीलिए 600 के लेवल पर हमने आपको इसके बारे में डिटेल में बताया था। 500 के लेवल पे वीकनेस अवेलेबल थी, लेकिन ये लेवल आपका रिस्क फ्री लेवल विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 550 के आसपास का। देखिए कितना इंपॉर्टेंट, उसके बाद कितनी रैली, बढ़िया रैली आपको देखने को इसमें मिली है और अलग अलग। देखिए अभी फिर से करेक्शन है और अगली तेजी के लिए मैं यही कहूंगा करेक्शन का रिजॉल्व होना, यानी कि 770 के आसपास का ये लेवल इंपॉर्टेंट है विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 720। अब देखिए अब आपको क्या बहुत ही अच्छा सिस्टम है। देखिए बहुत तेजी से ये भाग रहा है नो डाउट, लेकिन स्टॉप लॉस लगाना जरूर इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये बड़ा स्टॉक जरूर है। अब हम चलते हैं अगले स्टॉक की तरफ जिसका नाम है यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज। देखिए धीरे धीरे करके हम बड़े स्टॉक्स की तरफ जा रहे हैं जिनमें रिटेल निवेशकों ने खूब हिस्सेदारी है। यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज की अगर बात करते हैं तो शेयर में इतनी जबरदस्त तेजी देखने को मिली, बड़ी बड़ी डील हुई और आज की डेट में 14 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो चुका है। कंपनी के ऊपर अगर आप बात करें प्रॉफिट में तो आपने देखा किस तरीके से झटका लगा रेवेन्यू में, खास करके रिलायंस जियो जो है इसको संभाल के चल रहा है। अब बात रिलायंस इंडस्ट्रीज की हो रही है तो जरा निवेशकों की होल्डिंग भी देख लीजिए किस तरीके से बढ़ी है। निवेशकों की होल्डिंग में मैं चलता हूं सबसे पहले बड़े निवेशकों की तरफ, यानी कि म्यूचुअल फंड्स की तरफ देखोगे तो आप देखिए किस तरीके से जून 2019 के बाद धीरे धीरे ये खरीदारी करी। दिसंबर में कमी देखने को मिली, लेकिन मार्च और जून में और इन्होंने धीरे धीरे करके इसमें खरीदारी जरूर करी है रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में। फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों की तरफ अगर मैं चलता हूं तो यहां पे एक नजर देखते हैं। इनकी होल्डिंग अगर आप देखोगे तो बहुत जबरदस्त तरीके से मार्च क्वार्टर में तो कम हुई थी, लेकिन उसी तरीके से जून क्वार्टर में बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। देखिए अब आप
बहुत जबरदस्त तरीके से करोड़ों शेयर्स खरीदे गए हैं जून क्वार्टर में, लेकिन मार्च क्वार्टर में सेलिंग देखने को मिली थी। अब यहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूँ रिलायंस इंडस्ट्रीज के टेक्निकल चार्ट पर और समझने की कोशिश करते। देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज को देखोगे तो इसका इंपॉर्टेंट लेवल में जो आपको बताने की कोशिश करूंगा, देखिए अभी के टाइम पे तो बहुत ऊपर भाग चुका है, लेकिन ब्रेकआउट का इंतजार इंपॉर्टेंट है। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बहुत मौके दिए थे, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इतने बढ़िया अपॉर्चुनिटी, जो असली रियल अपॉर्चुनिटीज आई थी आपको गिरावट के बाद, एक तो ये लेवल, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट लेवल था क्योंकि ये लायंस अटैक की फॉर्मेशन बार बार देखने को मिल रही थी। अगला 1600 का लेवल जो ये करेक्शन रिजॉल्व हुआ था, फिर आपके पास 1800 का लेवल, अभी जब अगला क्रॉस मैं कहूंगा कि 2200 का लेवल पार करना इंपॉर्टेंट है अगली रैली के लिए। अब इसको समझिए छोटे टाइम फ्रेम में, आपको और अच्छे से पिक्चर क्लियर होगी क्योंकि इसकी वीडियोस हमने कई क्रिएट की है। और यहाँ पे करेक्शन का रिजॉल्व होना, जैसे हम बार बार कहते थे, इंपॉर्टेंट है। और स्टॉक अपने धीरे धीरे करके इन टाइम तक ये अपने बुलिश जोन में नहीं था, लेकिन उसके बाद एक बार डेली पे बुलिश क्रॉस बन गया तो उसके बाद तो ये फुल फ्लैश्ड रैली में देखने को मिला। ये ब्रेकआउट की नियर कंसोलिडेशन और बहुत ही हल्का सा डाउन साइड, और देखिए फिर पुल बैक और इंपॉर्टेंट चीजें, तो ऐसे ब्रेकआउट्स इसमें अच्छे खासे अपॉर्चुनिटी आती रही। अब रिलायंस के बाद टॉप के शेयर को देखते हैं, देखिए जिसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसमें रिटेल निवेशक सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं, इसलिए खूब पैसा इसमें लगा रखा रिटेल निवेशकों ने। जरूर 190 का प्राइस है और 1,70,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, लेकिन खरीदारी देखोगे रिटेल निवेशकों की तो आप हैरान हो जाओगे कि इतने रिटेल निवेशक इसमें इन्वेस्टेड है। रिलायंस में तो आपने देखा कितने रिटेल निवेशक थे, वो भी देख लीजिए अगर आपने अब तक नहीं देखा तो। ये देखिए रिलायंस में ऑलमोस्ट 25 लाख रिटेल निवेशक थे, 25 लाख रिटेल निवेशक, और जिनकी होल्डिंग जो है वो अभी जून में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। देखिए जून में रिटेल निवेशकों ने भी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे करी की। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रिटेल निवेशकों का काउंट अगर मैं देखूं तो आप देखिए 28 लाख लोग इसमें इन्वेस्टेड हैं, 28 लाख लोग। और अगर म्यूचुअल फंड की बात करें तो उन्होंने क्या काम किया पिछले कुछ टाइम में वो भी देख लीजिए। म्यूचुअल फंड वालों ने भी इसमें बढ़िया प्रॉफिट बुकिंग कर रखी है जून क्वार्टर में। ध्यान दें जून क्वार्टर में बढ़िया प्रॉफिट बुकिंग कर रखी है और दिसंबर से भी कम यहाँ पे शेयर्स इनके हो गए हैं। और एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने भी बहुत जबरदस्त सेलिंग यहां पे कर रखी है। तो ध्यान दें एसबीआई के शेयर में म्यूचुअल फंड और फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों ने खूब माल बेचा। अब मैं आपको लेके चलता हूं यहां पे एसबीआई के शेयर्स की तरफ, जरा देखिए एसबीआई के शेयर को अगर आप देखोगे, जैसे मैं बार बार कह रहा था 200 का लेवल काफी क्रिटिकल है, 200 का लेवल पार करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि वीकनेस जरूर है। इस लेवल के साथ साथ आपको स्टॉप लॉस मिल जाएगा 180 का। तो ये अपडेट देखा आपने 6 शेयर्स जिनकी हमने बात करी। वाइंड अप करता हूं यहाँ पे वीडियो को। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।